Hi guys, welcome back to the channel and welcome in this particular channel and नैनीताल बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। परमानेंट जॉब होने वाली है। ये एक बीएसयू है। पहली बात, ठीक है। नैनीताल नाम से ये मत सोचना कि एक बैंक का नाम सुन के कि बैंक की जॉब है। बहुत सारे रोल्स हैं, पीडीएफ में पूरा समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले यदि चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो लोग बोलते हैं कि सर पीएसयूज और गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलते, तो उनके लिए ही ये वीडियो है। इनसे आप समझ सकते हो कि पीएसयू और गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, बट आपकी मेहनत होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर लो। अब इस वीडियो को समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट में प्रिपरेशन कैसे करना है, लिंक कहाँ से अप्लाई करना है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएसए एक पोस्ट है, उसके लिए है पहली पोस्ट। तो दूसरी पोस्ट प्रोवेशनरी ऑफिसर स्केल 1 एंड स्केल 2 पे यहाँ पे वो लोग हायर करने वाले हैं। तो तीन टाइप की वैकेंसीज है, तीनों टाइप की देखेंगे। एक्सपीरियंस के लिए भी है, फ्रेशर्स के लिए भी है, समझने की कोशिश करते हैं। So, the Nainital Bank Limited is a century-old private scheduled commercial bank established in 1922 by Bharat Ratna late गोविंद बल्लभ पंत एंड फ्यू अदर प्रोविजनल। जो इसके बारे में मैं नहीं पढ़ रहा, बैंक के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होने वाली है सीएसए प्रोविजनरी ऑफिसर जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट, यहाँ पे ग्रेड और स्केल 1 बोल सकते हैं, ग्रेड स्केल 2। तीन तरह की वैकेंसी है, सीएसए स्केल 1 एंड स्केल 2, ठीक है। स्केल 2 वालों के लिए जो एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, मैं समझाता हूँ पूरा पीडीएफ, आप समझने की कोशिश करें। सो डिटेल्स ऑफ द पोस्ट की बात करें, वैकेंसीज एज क्राइटेरिया। तो सीएसए अगर है आपकी कस्टमर सर्विस एसोसिएट में अगर आप इंटरेस्टेड है, तो नंबर ऑफ वैकेंसी 71 है, मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम 32 एज रखी गई है। ओके। प्रोबेशनरी ऑफिसर इन ग्रेड स्केल 1 40 वैकेंसी, 21 मिनिमम एज है, 32 मैक्सिमम एज। रिस्क ऑफिसर ग्रेड ए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रेड ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रेड ए स्केल ए, लॉ ऑफिसर, क्रेडिट ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अगर आपके पास है या डिग्री है तो कर सकते हैं। एचआर ऑफिसर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्केल 2, मैनेजमेंट मैनेजर रिस्क ग्रेड स्केल 2, मैनेजर चार्टर्ड अकाउंटेंट ग्रेड 2, मैनेजर लॉ ग्रेड 2 और मैनेजर सिक्योरिटी ऑफिसर इन ग्रेड 2, ठीक है। तो यहाँ पे 40 एज भी है, देख सकते हैं, 35 एज भी है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एज बढ़िया है, यहाँ पे मिनिमम एज है। और एक चीज लोग मेरे से पूछ रहे थे कि हमेशा पूछते हैं सर 2026 पास आउट हुआ के लिए है क्या, तो दिस इज नॉट ओके। सो नॉट फॉर 2026 पास आउट, दिस इज फॉर द 2025 और अर्लियर पास आउट, ठीक है। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटिव, जो कि हम बताते हैं नैनीताल बैंक कोई भी रिक्रूटमेंट निकालता है तो उनके पास एक पावर होती है उसको कंट्रोल करने की, ठीक है। सो कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट एंड कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स। हाउएवर अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट इन ऑफिसर्स कैडर for officer scale 1 POSO or scale officer scale 2 POSO. Candidates have to separately apply and pay application fees intimation charges for the each post. तो आप सीएसए में अप्लाई कर सकते हो, प्लस 1 स्केल 1 या 2 पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपसे जो हमारा सीएसए है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, उसमें अप्लाई कर सकते हो, प्लस आप स्केल 1 और स्केल 2 वाले में अप्लाई कर सकते हो, बट दोनों की अलग अलग फीस देनी पड़ेगी। सीएसए वालों के लिए जो क्वालिफिकेशन की बात करें अगर सबकी, तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन होनी चाहिए या कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन कोई नहीं है, तो अगर पास ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स तो आ ही जाते हैं सबके, और पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बात करें, अगर बीटेक भी है किसी का, तो कोई भी ब्रांचो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ग्रेजुएशन तो है ही आपके पास, और बीटेक तो आपने अच्छे से किया होगा, 50% के ऊपर तो मार्क्स आ ही गए होंगे, ठीक है। नहीं आए तो ठीक है। प्रोफेशनरी ऑफिसर इन ग्रेड स्केल, तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स, ठीक है। रिस्क ऑफिसर फुल टाइम रेगुलर डिग्री ऑफ एमबीए, मास्टर ऑफ डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टैटिक्स विद द मिनिमम 60% मार्क्स। तो एमबीए है रिस्क ऑफिसर में, अपने काम का है नहीं, जिसके काम का वो देख सकता है। सी अपने काम का है नहीं, अपने काम का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ऑफिसर ग्रेड ए। 4 ईयर इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और आपके पास अगर पीजी है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएट हैविंग पास DOE ACC बी लेवल सर्टिफिकेट है तो आपके पास आप अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आपके 6.5 से जीपीए के पास आसपास होने चाहिए। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, देखो ऐसी नोटिफिकेशन आते रहते हैं। क्रेडिट ऑफिसर भी देख सकते हैं, लॉ ऑफिसर भी देख सकते हैं आप, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफिसर में अगर आप देखा जाए तो 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बैंड, वेटनरी सर्विस, डेयरी साइंस, ये सारी अगर क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल एचआर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें अगर, तो अगर आपके पास 4 ईयर इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और आपके पास पीजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
60% मार्क्स तो आपके होंगे ही। यहाँ पे 2 ईयर्स एज एन आईटी ऑफिसर इन अ बैंक फाइनेंशियल पोजीशन, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद सर्टिफिकेट सीसीएनपी सिक्योरिटी, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। ये सारे सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी सर्टिफिकेट आप देख लेना, अगर आपके पास कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस वाले पे। ठीक है, रिस्क वाले पे मैनेजर पे ये पोस्ट आप देख सकते हैं। ओके, सो ये पूरी पोस्ट है, मैं हर पोस्ट को समझा नहीं रहा हूँ आपके पास, ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री ने 50% मार्क्स, तो ये मैं पूरा समझाऊंगा नहीं आपको, ठीक है। पे स्केल की बात करें, अगर आप पीडीएफ पढ़ लेना, पे स्केल में वन अगर बात करें कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए, तो यहाँ पे देखो जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो आपकी 64,480 के आसपास बनेगी, इस यहाँ से स्टार्ट होके। और यहाँ पे 85,920 बनेगी ग्रेड 2 ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 पे, 93,960 बनेगी आपकी मैनेजर में स्केल 2 पे, ठीक है। तो ये सारा सैलरी है सब, ठीक है। और ये बॉन्ड वगैरह भी देख लेना अगर आप पहले छोड़ते हैं तो, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पे, ओके। राशन कार्ड एंड लंडन रेगुलेशंस आर नॉट वेरी डायरी प्रूफ, ठीक है। तो आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, कैसे करना है वो सब हम देख लेंगे, पेमेंट फीस और कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, सब कुछ पढ़ लेना। दिस इज नॉट माई वर्क टू से दैट, ठीक है। सो सीएसए के लिए 1,000 रुपये फीस रखी गई है, थोड़ा ज्यादा है फीस, मैं मानता हूँ इस बात को। स्किल 1 2 के लिए 1,500 रुपये फीस रखी गई है, ये भी ज्यादा फीस ही है, ओके। सो एप्लीकेशन यहाँ पे नैनीताल बैंक के ऑफिशियल साइट पे आप जाओगे तो आपका काम हो जाना है। इस पर्टिकुलर आप लिंक पे क्लिक करना, इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करोगे, करियर वाले पेज पे जाओगे तो आराम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो पेमेंट फीस वगैरह तो ऑनलाइन मोड ही करना है और फ्रेंड कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा पीडीएफ आप पढ़ लो यार। और आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग कि मतलब बैंक वगैरह में भी अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही हैं आजकल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सिलेक्शन की बात करें, यहाँ पे अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, तो पहले सो सेंटर यहाँ पे देख लो, ये जो दिए हुए सेंटर, ठीक है। हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, बरेली, ठीक है, न्यू दिल्ली, कानपुर, ये सारे सेंटर हैं। सेंटर क्लॉजेस वगैरह के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब एग्जाम और इंटरव्यू होगा, सबसे पहले तो एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, एक ही एग्जाम होने वाला है, फिर आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। 4 चीजें होनी है, याद रखें। रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज 40 के 40 मार्क्स के, ये सारा है, ठीक है। टाइम 145 मिनट मिलेगा आपको, तो मान सकते हैं कितना 120 में से 2 घंटे हो गए, 2 घंटा 25 मिनट मिलेगा आपको, और 200 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और डिटेल्स ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर विल बी एज बिलो, तो स्पेशलिस्ट के लिए ये वाला होगा, ये तो सीएसए के लिए है आई थिंक, ठीक है। ऑफिसर्स के लिए और सीएसए के लिए, ये तो अपने स्पेशलिस्ट के लिए हो गया, ठीक है। तो 5 ऑप्शन हो गए आई थिंक, नंबर ऑफ आंसर चॉइसेस पर क्वेश्चन फॉर कस्टमर सर्विस एसोसिएट एनालिसिस, 5 ऑप्शंस, और 0.25 का नेगेटिव माइनस मार्किंग होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लो और अप्लाई कर लो। ये पूरा पीडीएफ मैंने समझा दिया है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, और हमारे ग्रुप पे आप जाके पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा 12 दिसंबर से स्टार्ट हो गया आज से, और यहाँ पे 1 जनवरी को क्लोज हो जाएगा, और 18 जनवरी को जो है एग्जाम होने की संभावना है। तो ये सारी चीजें देख लो आप, ओके। अगर कोई भी डाउट हो लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव जॉब के लिए, जॉब नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट, एंड अप्लाई करने के बाद अगर कोई भी डाउट जाए तो आई एम देयर इन टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन पिंग मी। ऑल द बेस्ट।